नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भाई का यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, कल आप लोगों को यानी कि अगले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे प्रकाश की किरण क्या है। तो प्रकाश किरण के बारे में बताए थे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे आप लोग बताए थे, ये जिस इस पथ पर चला रहा था ये क्या प्रकाश किरण है, और इसके समूह को बोले थे क्या, याद कीजिएगा उस वीडियो को, जरा ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो में बोले थे कि प्रकाश की किरण का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों, आपको किरण पुंज के प्रकार भी शायद बता दिए थे। शायद किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बताए थे समांतर किरण पुंज। दोस्तों, समांतर किरण पुंज क्या होता है कि समांतर किरण पुंज में ये होता है कि उसमें सभी किरण समांतर रूप से गमन करती है। यानी उसका कहना हुआ जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है एक दूसरे के, वह समांतर किरण पुंज होती है। उसका परिभाषा लिख लेंगे समांतर किरण पुंज का, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख रहे हैं, ये सारा किरण है, ये सब एक समांतर में चल रही है, यही समांतर किरण पुंज हुआ। तो याद रखिएगा, समांतर किरण में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में वो कौन सा किरण पुंज की प्रकाश किरणें समांतर होती है। तो ऑप्शन में आएगा अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा समांतर किरण पुंज, और डी नंबर में आएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको पता रहेगा तभी तो किरण पुंज के बारे में कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए समांतर किरण पुंज है, जो कि सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। उसी से फिर दूसरा बोले थे संश्रित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट। तो संश्रित या अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, इस किरण पुंज में क्या होती है, सभी किरणें एक बिंदु पार कर मिलती है। मतलब कहने का मतलब है, बहुत सारे मान लीजिए टॉर्च को ले लेते हैं, 3-4 गो टॉर्च को हम एक बिंदु पार कर क्या करेंगे, जलाएंगे, तो वो हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। तो इसका परिभाषा हम लिख लेंगे वैसी किरण पुंज या जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये सब किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। यानी ये जो किरण पुंज, मान लीजिए ये भी टॉर्च है, ये भी टॉर्च है, ये भी टॉर्च है, सभी टॉर्च को एक साथ जलाए लेकिन एक बिंदु पर आकर जला रहे, तो ऐसी किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। यानी इसका परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। फिर आप लोगों को तीसरा बोले थे अपसरित या अपसारी किरण पुंज। दोस्तों, इस किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर आगे फैलती चले जाती है। कहने का मतलब जैसे टॉर्च को हम जानते हैं, जैसे हम टॉर्च को दूर करते जाएंगे, प्रकाश की जो किरण होती है ना, आगे बहुत दूर तक फैलते चले जाते। और प्रकाश जैसे टॉर्च को हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रकाश किरण क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती रहती है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस किरण पुंज में ये बात होती है कि इसमें एक बिंदु से प्रकाश निकल करके आगे क्या होती जाती है, फैलते चले जाती है। इसका परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें
एक बिंदु से निकल करके आगे क्या होती जाती है, फैलती चली जाती है। तो वैसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसरित या अभिसारी किरण पुंज। तो लिख लेते हैं इसका परिभाषा, इसका भी जिस किरण पुंज की फैलती चली जाती है। देखिए इसमें लिखे हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज। अभी हम आप लोग को तुरंत बताया है कि जिस किरण पुंज की किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या होती है, आगे फैलती चली जाती है, वो किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, देख लीजिए। मतलब एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकलना शुरू कर, देखते सभी दिशा में आगे फैल रहा है। तो ऐसा किरण पुंज आप लोग जहां भी देखेगा तो समझ जाइएगा कि यह कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। तो आप लोग को किरण पुंज के बारे में बता दिए। किरण पुंज के बारे में अगर फिर से रिपीट कर देते तो आप लोग को बताए थे, किरणों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताए थे समांतर किरण पुंज, दूसरा बताए थे संसरित या अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा बताए थे अपसरित या अपसारी किरण पुंज। दोस्तों एक तरफ से फिर पहला बताया समांतर किरण पुंज। तो समांतर, आप सब लेजर लाइट के बारे में सुने हैं ना, लेजर लाइट जो ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे बाढ़ते हुए, आप लोग देखे है ना। तो अगर उसको हम एक साथ 4-5 लेजर लाइट को एक साथ बाढ़ेंगे तो समझिएगा कि समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण बन जाता है। आप लोग जरूर गैस कीजिएगा इस चीज को। तो लेजर लाइट देखेंगे ऑर्केस्ट्रा में जो बाढ़ा जाता है, उसी लेजर लाइट बहुत कलर का होता है। हम लोग तो हमेशा यूज किए अपनी लाइफ में, लाल कलर का यूज किए हैं, समझ गए। उसमें क्या होता है, आज नहीं तो डीजे पर डांस किए होंगे, तो डीजे में एक बहुत बड़ा वाला उसको लाइट लगा रहता है, उससे बहुत छोटा छोटा प्रकाश बहुत कलर का निकलता है। शायद वो भी एक समांतर किरण पुंज का उदाहरण हो सकता है। तो हम समांतर किरण पुंज के बारे में बता रहे हैं फिर से कि जिस किरण पुंज के सभी किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, वो कौन सा किरण पुंज होगा, समांतर किरण। आप दोस्तों जहां भी देखिएगा अगर किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो वो समांतर किरण पुंज होगा। फिर दूसरा बात लिखे संसरित या अभिसारी किरण पुंज। संसरित या अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, जिस किरण पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। कहने का मतलब हम 5-6 को टॉर्च ले लेते हैं, उसको एक बिंदु पर आकर के सभी लोग क्या करेंगे, जलाएंगे, वो किरण पुंज बन जाएगा अभिसारी किरण पुंज। फिर जैसे हम देखिए कि हम मान लीजिए 4-5 को टॉर्च लिया, इसको जला रहे हैं, जलाने के बाद हम यहाँ पर सबको एक बिंदु पर आकर जला रहे हैं, तो ये कौन सा किरण पुंज आएगा, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा बात लिखे अपसरित या अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज के किरणें एक बिंदु से निकल के क्या हो जाती है, आगे फैलती चली जाती है। कहने को जैसे टॉर्च सब जो होता है, बल्ब मान लीजिए सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण बल्ब एक जगह पर दोस्तों जलता है। आप लोग देखेंगे बल्ब जलता है तो हमें एक बल्ब हमारे एक पूरे घर को क्या करता है, रोशनी कर देता है। मतलब एक बल्ब जलाते हैं, देखते चारों बगल प्रकाश क्या छितरा जाता है, वो किरण पुंज हो जाएगा अपसारी किरण पुंज यानी अपसरित किरण पुंज। इसका एक बार फिर से परिभाषा बोल देते हैं, जिस किरण पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अपसारी किरण पुंज का डायग्राम देख लीजिए, एक बिंदु है, ठीक है, इससे प्रकाश निकल रहा है, देख रहे हैं चारों बगल क्या कर रहा है, फैलती चली जा रहा है, यह अपसारी किरण पुंज है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस टॉपिक को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हम 2 सेकंड का टाइम निकाल के देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे टॉपिक देखते हैं, बढ़ाते हैं दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में इसको कहा था दीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु और अदीप्त वस्तु कहते हैं अदीप्तमान वस्तु। इसको हर एक किताब, जैसे भारतीय वन बुक है वो लिखा है, दीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं और अदीप्त वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं दीप्त और अदीप्त क्या होता है। तो देखिए दीप्त हो या अदीप्त हो, दीप्त हो या प्रदीप्त हो या फिर दीप्तमान हो, कोई भी वस्तु बोले
सबका परिभाषा यही होगा कि जिस वस्तु से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, वो होगा दीप्त वस्तु। आप लोग सोचिए किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है? सूर्य से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, तारे से भी निकलते हैं। ये सब कौन सा वस्तु होगा? दीप्त वस्तु होगा। तो इसको हम लोग अच्छा समझते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं दीप्त वस्तु। तो देखिए किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, लिखते परिभाषा पहले इसका लिख लेते हैं। जिस वस्तु से उसे दीप्त, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। उदाहरण में बता देते हैं आप लोगों को, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, बल्ब इत्यादि। बहुत सारे ऐसा वस्तु है जिससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। फिर दूसरा बताते हैं अदीप्त। अदीप्त वस्तु क्या है? अदीप्त वस्तु बोले या अप्रदीप्त वस्तु बोले या अदीप्तिमान वस्तु बोले, दोनों तीनों एक ही है। अदीप्त वस्तु में क्या होता है? उससे प्रकाश एक रत्ती भी नहीं, जरा से ही प्रकाश क्या होता है? नहीं निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसे कहते हैं अदीप्त वस्तु। आप लोग सोचिए किस किस वस्तु से प्रकाश निकलता है? क्या लकड़ी से प्रकाश निकलता है? नहीं। टेबुल से नहीं, कुर्सी से नहीं। तो जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे कहेंगे अदीप्त। क्या गोईठा से प्रकाश निकलता है? नहीं। तो सबसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। और चंद्रमा, देखिए दोस्तों, चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु है। काहे कि चंद्रमा का ना तो कोई अपना प्रकाश है, ना वो उसको ना अपना उष्मा है। तो याद रखिए चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु है। तो लिख लेंगे जिस वस्तु से ऐसा भी परिभाषा हो सकता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं दीप्त वस्तु। या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उत्सर्जित का मतलब उत्पन्न करना, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे कहते हैं अदीप्त वस्तु। हम लिखा रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं अदीप्त। सब परिभाषा एक ही मीनिंग होता है, सिर्फ आपको सोचना और समझना अच्छी तरीके से आना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात होती है। अदीप्त वस्तु क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। उदाहरण में बता देते हैं, बहुत सारा उदाहरण का अदीप्त वस्तु का। चंद्रमा होता है, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। बहुत सारा है कि जिस वस्तु से प्रकाश, किस किस वस्तु से, टेबुल, कुर्सी, सब बहुत सारा आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा। दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक साल का है कि ऑप्शन चंद्रमा वाला ऑप्शन जरूर आता है, कहेगा कौन सा वस्तु इसमें अदीप्त वस्तु है। ऑप्शन में दे देगा सूर्य, तारे, चंद्रमा, बल्ब। आप लोग को सुनेंगे कि सब तो आपको दिखाई पड़ रहा कि चंद्रमा भी प्रकाश देता है रात में, लेकिन उस चंद्रमा का जो होता है प्रकाश, अपना प्रकाश नहीं होता है। नहीं वो उसका, नहीं वो उष्मा होता है, नहीं उसका कुछ नहीं होता, वो अंधेरा ही रहता है, उससे भी प्रकाश नहीं निकलती। इसीलिए ऑप्शन देखेगा जिसमें चंद्रमा होगा वो अदीप्त वस्तु होता है। फिर से बोल रहे हैं, जैसे कल बताए थे आपको कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? तो सूर्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, इसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछाता है कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वस्तु अदीप्त है? तो ऑप्शन में आता है सूर्य, तारे, बल्ब, चंद्रमा। आपको लगेगा चारों सेम ऑप्शन है, सब प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं। चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तु है। जिसमें चंद्रमा आएगा उसको ऑप्शन में आप लोग टिक कर लीजिएगा, यानी टिक मार लीजिएगा। तो आपको दीप्त और या प्रदीप्त या दीप्तिमान तीनों एक ही वस्तु था, और दीप्त और अदीप्त के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक आएगा प्रकाश माध्यम। तो प्रकाश माध्यम के बारे में पढ़ने से पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप लोग को हम प्रकाश माध्यम के बारे में बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आपको बोले, आप लोग उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे दीप्त और अदीप्त के बारे में।
आज आप फिर आप लोग को बता रहे अगला टॉपिक प्रकाश माध्यम। देखो प्रकाश माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश माध्यम देखिए क्या होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, आप लोग सोचे किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम किसी वस्तु को देखते हैं कैसे, देखिए जब किसी वस्तु को देखते हैं तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब वो प्रकाश कहाँ पड़ता है, वस्तु पे पड़कर टकराकर हमारे आंख पर आता है, तो हम किस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन आप लोग ये कभी सोचे कि वस्तु और किसके आंख के बीच कोई न कोई एक माध्यम है, तब ना हम किस वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु और आंख के बीच जो माध्यम होता है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरेगा, वो माध्यम कौन सा माध्यम होगा, प्रकाश माध्यम होगा। आप लोग ये चीज, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या किसी प्रकाश की जरूरत पड़ता है और आंख का, ये आपको पहले वीडियो में बता दिए गए थे। लेकिन अभी आपसे पूछ रहे किसी वस्तु को हम कब देखते हैं, कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश पड़कर हमारे कहाँ आता है, आंखों में आता है, तब हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचे कि आंख और वस्तु के बीच कोई न कोई एक माध्यम है, कौन सा माध्यम होगा, वो वही माध्यम है, कौन, प्रकाश माध्यम। तभी हम वस्तु को क्या पढ़ाते हैं, देख पाते हैं। यानी कहने मतलब प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश माध्यम का परिभाषा लिख लेंगे कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश क्या होता है, गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलता है, गमन करता है, प्रकाश माध्यम कहलाता है। उदाहरण में क्या कर सकते, किस से प्रकाश गमन कर सकता है, हवा से, जल से, वायु से और किससे, तेल से। तो आप लोग उदाहरण में लिख लीजिएगा, प्रकाश माध्यम में हवा, पानी, कांच और क्या हो सकता है, हवा, पानी, कांच, तेल इत्यादि। यानी ये सब कौन सा माध्यम है, प्रकाश माध्यम है। यानी जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, प्रकाश माध्यम कहते हैं। प्रकाश माध्यम का भी प्रकार होता है, मानिए मतलब प्रकाश माध्यम का भी प्रकार होता है, यानी कि 3 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। यानी पारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश पूर्ण रूप में गमन कर जाता है। लेकिन अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, ऐसा नहीं होता, प्रकाश एक रत्ती इतू सा भी नहीं प्रकाश गमन करता है। अब तीसरा और पढ़ेंगे अल्पारदर्शक, उससे थोड़ा थोड़ा सा होकर जाएगा तो उसे कहेंगे अल्पारदर्शक। तीनों के एक एक बार एक एक तरह से पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है, इस माध्यम से, यानी पारदर्शक माध्यम, किसी कोई किताब दे दिया पारदर्शक माध्यम, दूसरा नाम पारदर्शी माध्यम, तो घबराना नहीं है। पारदर्शी माध्यम हो या पारदर्शक माध्यम हो, दोनों क्या है, एक ही है। तो पारदर्शक माध्यम किसको कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में, यानी पूरी रूप से उसमें क्या हो जाए, आर पार हो जाए, गमन कर जाए, तो उसे कहेंगे वह माध्यम कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शक माध्यम होगा। तो किससे किससे पूर्ण रूप में गमन कर जाएगा, सोचिए, वायु से, हाँ वायु से भी हो जाएगा, कांच से भी, हवा से भी, निर्वात भी एक माध्यम है। यानी ये सब कौन सा माध्यम हो जाएगा, पारदर्शक माध्यम हो जाएगा। जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में गमन कर जाए उसे वह माध्यम प्रकाश माध्यम कहलाता है। तो लिख लेते हैं परिभाषा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में गमन करता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हम देखिए उदाहरण स्वरूप क्या क्या ले सकते हैं, वायु, कांच, पानी यानी जल, निर्वात लिख दिए, निर्वात और क्या हो सकता है,
वायु, कांच, जल, निर्वात इत्यादि दे दीजिए, बहुत सारा। पारदर्शक माध्यम कहेंगे जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। सबसे मस्ट पॉइंट है कि पूछता है प्रकाश माध्यम में कि कौन जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है प्रकाश माध्यम। लेकिन यही पूछ देता है, जैसे दे देगा कोई एक माध्यम का उदाहरण, जैसे क्या निर्वात, क्या निर्वात कौन सा माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है, अपारदर्शक माध्यम है कि अल्पपारदर्शक माध्यम है। आपको निर्वात में कौन सा माध्यम मारेगा, क्या निर्वात में प्रकाश गमन नहीं करता है? हाँ, निर्वात में पूर्ण निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आप लोग को बताए थे पहले वीडियो में ही, प्रकाश के गुण जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। और निर्वात का मतलब बताए थे कि जहां हवा की मात्रा नहीं हो। आप सोचिए हवा की मात्रा कहाँ नहीं होती है, वायुमंडल से ऊपर चले जाइएगा तो वहाँ हवा की मात्रा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा, निर्वात, वहाँ हवा की एक भी मात्रा नहीं। तो और वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यानी पारदर्शक माध्यम का परिभाषा फिर से बोल देते हैं, जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है उसे पारदर्शक माध्यम। पूर्ण रूपेण का मतलब पूरी तरह से, पूरा रूप से एक भी प्रकाश नहीं इधर उधर अगर गमन कर रहा है तो एक सिद्ध में गमन कर रहा है, उस माध्यम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। फिर दूसरा लिख देते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश एक मतलब इतू सा भी प्रकाश नहीं गमन करता है, मतलब पूर्ण रूपेण की गमन करता है। एक मतलब प्रकाश मतलब मान लीजिए है और प्रकाश भारत इधर से उधर एक कुर्ती नहीं जाता, वैसा माध्यम हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। तो लिख लेंगे कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन नहीं करता है वह माध्यम अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो जिस माध्यम से होकर जिस माध्यम से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन नहीं करता है और पारदर्शक माध्यम कहलाता है। उदाहरण में लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, और क्या क्या ले लेते हैं, कुर्सी टेबल जो माध्यम ले लीजिए इत्यादि। यानी इस सब चीज से होकर के क्या करते हैं, प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन, ये थोड़ा सा ही प्रकाश गमन नहीं करता है। तो जिस माध्यम से होकर या वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन यानी थोड़ा सा ही प्रकाश गमन नहीं करता, नहीं आर पार नहीं होता है, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। तीसरा दोस्तों होता है अल्पपारदर्शक माध्यम। तो अल्पपारदर्शक माध्यम का परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं दे देते हैं, आप लिखने दिखाई पड़ रहा है दोस्तों आपको, असुविधा के लिए थोड़ा खेद है। गर्मी बहुत है दोस्तों, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं इतना गर्मी में भी। अल्पपारदर्शक माध्यम देखिए क्या होता है, इससे जो प्रकाश होता है धीरे धीरे गमन करता है, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा सा गमन करता है। तो वह माध्यम क्या, कौन सा माध्यम कहलाता है, अल्पपारदर्शक माध्यम। तो मतलब इसका परिभाषा कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश निकलेगा, उसे कहेंगे अल्पपारदर्शक माध्यम। अल्पपारदर्शक माध्यम का परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है, दोस्तों दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, आंशिक रूप से गमन करता है, अल्प पारदर्शक माध्यम कहलाता है।
अल्पपारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा गमन करता है उसे कहते हैं अल्पपारदर्शक। इसका उदाहरण में लिख लीजिएगा, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है, लिखिएगा उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, जो में बहुत बार पूछ चुका है। तेल लगा हुआ कागज, नहीं दिख रहा है दोस्तों, देख लेते हैं, यहाँ पर तो दिख रहा होगा, यहाँ इतना ठो तो दिखा देते हैं। तेल लगा हुआ का उदाहरण में लिख लीजिएगा। घिसा हुआ कांच, देखेंगे आप लोग घिसा हुआ कांच कैसा होता है इत्यादि। यानी जब तेल लगा, जब कागज पर देखिएगा तेल लग जाता है तो उसमें थोड़ा टॉर्च बढ़ेगा, तो देखिए प्रकाश है तो थोड़ा सा गमन करता है। उसके बाद घिसा हुआ कांच भी होता है, जब कांच घिसा जाता है देखिएगा, नहीं तो कांच ले लीजिएगा जो मतलब समतल सतह वाला कांच, उसको ऐसे करके थोड़ा सा रोड पर या मतलब खुदरेपन पर सतह पर घसीट दीजिएगा, उसके बाद प्रकाश देगा तो आंशिक रूप से गमन करता है, निकलता है प्रकाश। तो अल्पपारदर्शक माध्यम में क्या होता है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से नहीं थोड़ा थोड़ा सा होकर गमन करता है उसे कहते हैं अल्पपारदर्शक माध्यम। उदाहरण में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। आप लोग को अभी फिर बताए, आज देखिए क्या क्या बताए। पहले आज बताए किरण पुंज के प्रकार, कितने 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया समांतर किरण पुंज, दूसरा बताया संसरित या अभिसारी किरण पुंज, तीसरा बताया अपसरित या अपसारी किरण पुंज। उसके बाद बताया दीप्त और अदीप्त वस्तु। आप तीसरा टॉपिक बताए थे प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम इसमें भी बताया प्रकाश माध्यम क्या है, और पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम और अल्पपारदर्शक माध्यम। दोस्तों आज उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो टॉपिक यानी वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आप पर इतना ही प्यार बरसाते रहें और आप भी हमें प्यार बरसाते रहें। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। आज आपका वीडियो, आप लोगों का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके लिए बाय।